राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा कब है, आज हम उस पर आपको बताते हैं। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा 2026 में अधिक मास की पूर्णिमा 31 मई को रहेगी। यह 2 दिन की बताई जाती है। कुछ लोग 30 को करेंगे, कुछ लोग 31 को। उदया तिथि के अनुसार अधिकतर स्थानों पर 31 मई को हो रही है और कुछ जगह 30 मई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई 2026 में सुबह लगभग 11:57 और समाप्त 31 मई को दोपहर 2:14 पे हो जाएगी। और पूजा सामग्री क्या लगेगा वो सब मैं आपको बताती हूँ। पूजा के लिए यह सामग्री पीला वस्त्र, भगवान विष्णु श्री कृष्ण की मूर्ति, तुलसी दल, पंचामृत, गंगा जल, धूप दीप, घी का दीपक, चंदन, अक्षत, फूल माला, मौली, नारियल, फल और मिठाई, तुलसी माला, भोग हेतु खीर या मालपुआ, दान के लिए अनाज, वस्त्र, दक्षिणा, जल का पात्र। भगवान की फ़ोटो में या तो विष्णु भगवान की फ़ोटो हो तो वो आप लीजिए, या तो नहीं हो तो कृष्ण भगवान का भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः उठकर स्नान आदि, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। गंगा नदी में जाके स्नान करें। संकल्प ले, हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प करें, मैं पुरुषोत्तम मास पूर्णिमा का व्रत एवं पूजा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार यह संकल्प लिया जाता है। और पूजा स्थान सब चौकी तैयार करने के लिए लकड़ी की चौकी होना चाहिए। पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु का फोटो या कृष्ण भगवान की प्रतिमा हो, घी का दीपक जलाएं, भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें, पूजन करें, चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और पूजा होने के बाद मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 101 बार यह जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। पुरुषोत्तम मास की कथा श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आरती करें, दान दें। शास्त्रों में इस दिन दान का बहुत महत्व बताया गया है। अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान और गौ सेवा, गरीबों को भोजन इस दिन करना चाहिए। और इस दिन हमें क्या क्या शुभ कार्य करना चाहिए। तुलसी पूजा करनी चाहिए, हरि नाम संकीर्तन, उपवास, भजन कीर्तन, दीपदान, सत्संग। और क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं, झूठ बोलना नहीं चाहिए, तामसिक भोजन नहीं, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करें।